हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काल सर्पदोष क्या होता है और सर्पदोष क्या होता है और इसके निवारण के उपाय क्या है। आप घर बैठे कैसे इन उपायों को करके इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई कुंडली में कोई सर्पदोष हो या काल सर्पदोष हो या राहु केतु की समस्या हो तो वे वीडियो को पूरा देखें। हम आपको 11 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे कि आप घर बैठे ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि काल सर्पदोष होता क्या है। ये कुंडली में बनने वाला के योग है। जैसे कि बाकी के योग होते हैं उसी प्रकार से काल सर्पदोष भी एक योग होता है। ये राहु केतु के द्वारा निर्माण किया जाता है आपकी कुंडली में। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु केतु के बीच में अगर बाकी के ग्रह आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में काल सर्पदोष का निर्माण होता है। काल सर्पदोष जो होता है वो 12 प्रकार का होता है मुख्यतः, और सभी 12 प्रकार के दोषों के लिए अलग अलग प्रकार के निवारण किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों से भी इसका निवारण किया जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति किसी पंडित ओझा तांत्रिक के द्वारा कोई अनुष्ठान करवाता है तो उसका काफ़ी समय भी जाता है और धनराशि भी लग जाती है। तो इसी के लिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि आपका ज़्यादा कोई धन भी ना खर्च हो और आप घर से ही अपने उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि किसी भी सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, अमावस्या की तिथि में अथवा नाग पंचमी के दिन करते ये उपाय तो सर्वश्रेष्ठ है। आपको एक मीडियम साइज का तांबे का सर्प बना लेना है, सांप। ऐसा सर्प बनवाना है कि जिसे आप शिवलिंग पे अर्पित कर सके। तो आपको सुबह सूर्योदय के समय किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है या ऐसे मंदिर में चले जाना है जहाँ पे शिवलिंग हो, और गुप्त रूप से आपको उस तांबे के सांप को शिवलिंग पे आपको चढ़ा देना है। आपको ये जो भी क्रिया करेंगे या आप जो भी पूजा विधि करेंगे उसे गुप्त रखना है, किसी को भी नहीं बताना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। आपको एक चांदी का रेंगता हुआ सर्प बनाकर आपको एक छोटा सा चांदी का सर्प बना लेना है जो रेंगते हुए की डिज़ाइन में हो। उसके मुख के ऊपर आपको एक गोमेद और पूंछ के भाग पे लहसुनिया नाम का एक स्टोन आता है, राशि रत्न होते हैं ये, इन्हें जड़वाकर एक चांदी का रेंगता हुआ सर्प बनवा लेना है। और इस सर्प को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी बहते हुए पानी में या नदी में आपको प्रभावित कर देना है। तीसरा उपाय है कि एक तांबे के कलश में थोड़े से काली तिल डाल के और सर्प सर्पणी का एक छोटा सा जोड़ा आपको बनवा लेना है, चाहे वो तांबे का हो या चांदी का हो। आपको 2 सर्प सर्पणी के एक ऐसा जोड़ा बनवा लेना है और उन जोड़ों को रखकर पानी में आपको कलश में जो पानी है उनमें डाल के किसी भी अमावस्या के दिन शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर ये उपाय आप 5 अमावस्या या 5 सोमवार को करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चौथा उपाय यह है कि किसी भी अमावस्या के दिन या नाग पंचमी के दिन आपको राहु के मंत्रों की 10 माला आपको जाप करना है। अगर आप अधिक कर सकते हैं तो अधिक कीजिए, वरना आप 10 माला राहु के मंत्रों की जाप कीजिए और 108 बार आहुति दीजिए। आहुति देने के लिए आप दुर्वे को घी में डुबोकर काले तिल व कपूर के साथ अर्पित करें। इस प्रकार करने से आपको काल सर्पदोष और राहु केतु से संबंधित जो दोष है उन सब में आपको लाभ मिलेगा। 5वां उपाय है कि आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद सर्प सूक्त का प्रतिदिन चंदन की अगरबत्ती जलाकर 9 बार पाठ करें। प्रतिदिन आपको अपने देव स्थान में बैठ के स्नान करने के बाद आपको चंदन की अगरबत्ती जलाना है और 9 बार सर्प सूक्त या नवनाग स्त्रोत का पाठ करना है। छठवां उपाय यह है कि आपको 5 सूखे जटा वाले नारियल ले लेना है। उन नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी बहते जल में या नदी में विसर्जित कर देना या प्रवाहित कर देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपको समस्या उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। 7वां उपाय यह है कि नाग पंचमी के दिन आपको व्रत रखना है और उसी दिन नाग प्रतिमा की पूजा करके, नाग देवता की पूजा करके आपको नाग प्रतिमा की अंगूठी अपने हाथ में धारण करना है। नाग प्रतिमा की अंगूठी आप तांबे में, चांदी में बनवा सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार आप अंगूठी धारण कर सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा।
अगला उपाय यह है कि वर्ष में एक बार आपको अवश्य ही रुद्राभिषेक अवश्य करवाना है। किसी भी उचित ब्राह्मण के द्वारा या पंडित जी के द्वारा आप रुद्राभिषेक की पूजा अवश्य करवाइए, क्योंकि जो नागों के देवता है, जो देवादिदेव महादेव है, वो सभी के इष्ट है और उनकी कृपा से सभी तरह के दोष, सभी तरह के पाप, शाप सभी तरह से मिट जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की जीवन में समस्या आ रही हो या चाहे कुंडली में कोई दोष हो, तो उसे शिव जी का पंचामृत से, पंचगव्य से अभिषेक अवश्य ही कराना चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष या किसी भी तरह का सर्प दोष हो, तो उसे सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। और जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें पंचामृत से, अगर पंचामृत ना हो तो केवल आप जल से या कच्चे दूध से भी, गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो जब वेदिका से जब अभिषेक का जो आपका सामग्री है, जो भी पंचामृत है, वो नीचे गिरता है, तो आपको जब वेदिका से नीचे गिर जाए तो आपको बीच में से ही अपने हाथ में 3 बार उसका पान कर लेना है। इस प्रकार आप शिव चरणामृत का पान करने से भी आपको काफ़ी राहत मिलेंगी। 10वां उपाय यह है कि प्रतिदिन स्नान के उपरांत धूप दीप जलाकर आप नवनाग गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके जो भी काल सर्प दोष हो या जो भी सर्प दोष हो, वो धीरे धीरे करके मिटने लगेगा। हम आपको नवनाग गायत्री मंत्र बता रहे, ध्यान से सुनिए। नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत आपको धूप दीप जला लेना है और आपको 108 बार इसका जाप करना है। आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पे भी इसका जाप कर सकते हैं। यदि स्वप्न में सांप दिखाई देता हो, बार बार सांप दिखाई देता हो एवं सांप से आपको भय बना रहता हो, तो भी आप ये नवनाग गायत्री मंत्र का आप पाठ कर लीजिए। इससे आपको जो भी भय लग रहा होगा, किसी भी तरह का आपके ऊपर सर्प दोष होगा, वो धीरे धीरे करके मिट जाएगा। 11वां और अंतिम उपाय यह है कि आपको चांदी की 2 छोटी छोटी कटोरियाँ बनवा लेनी है। छोटी छोटी, ज़्यादा आपको बड़ी नहीं बनवानी है, छोटी छोटी पूजा के निमित्त बनवानी है। चांदी की 2 कटोरी लेकर उसे गंगा जल से भरकर एक कटोरी को किसी भी शिव मंदिर में या किसी भी नाग देवता के मंदिर में चढ़ा दीजिए एवं जो दूसरी कटोरी है अपने घर में पूजा स्थल में रख दीजिए। इससे कभी भी खाली मत रहने दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ पूजा की सामग्री या कुछ ना हो तो उसमें गंगा जल या गाय का कच्चा दूध हमेशा ही भर के रखिए। इस प्रकार आप जब प्रतिदिन इस तरह से आप पूजा में अपने करेंगे बदलाव, तो आपको काफ़ी आराम मिलने लगेगा। जो भी आपके सर्प दोष से या काल सर्प दोष से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही थी या राहु केतु आपको परेशान कर रहे थे, वो जो समस्या धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। इसके अलावा भी आप कुछ अन्य उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को इस तरह से कोई समस्या हो तो उसे रोज़ नहा धो के स्नान करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए 5 बार, 11 बार, जितना भी उसका सामर्थ्य हो उसे शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन या रविवार के दिन उसे मीठे दूध से दूध में मिश्री मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से इन उपायों को करके कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही इस तरह के दोषों से मुक्त हो सकता है। चाहे कुंडली में कोई भी क्रूर ग्रह हो या कोई भी ग्रह आपको बाधा पहुंचा रहे हो या आपके लिए जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहे हो, तो इन उपायों को करके वो इन समस्याओं से मुक्त हो सकता है। हर हर महादेव, जय माँ काली।